चलते हैं SSCGD का सेकंड चैप्टर सेकंड सेट में। तो सेकंड सेट का पहला क्वेश्चन है, चिराव नृत्य किस राज्य की पारंपरिक नृत्य रूप है। कहता है कि चिराव जो नृत्य है, चिराव नृत्य किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है। तो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का है पारंपरिक नृत्य चिराव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था। तो 1905 इसमें किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1905। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? स्टेपिज, है ना। अगला क्वेश्चन, सेम पुस्तक के लेखक कौन है। तो सेम पुस्तक के लेखक कौन है। तो सलमान रुशदीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सलमान रुशदीन, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों का संबंधित है। तो भाग 4 के ए में बताया गया है कि भारत में संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकों के कर्तव्यों को संबंधित है। तो नागरिकों के कर्तव्यों को संबंधित रखता है कौन? भाग 4 के ए, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या अस्थिमज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार नहीं है। कहता है कि निम्न में से क्या अस्थिमज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिकाओं के प्रकार नहीं है। तो कौन सा है। तो अस्थि शोषक होता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी अस्थि शोषक जो होगा, क्या होगा? अस्थि शोषक जो रक्त के प्रकार नहीं है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखाएं मकर रेखा को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखाएं मकर रेखा को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा रेखा प्रदर्शित करता है। तो कितना होगा? 23.5 डिग्री, है ना। 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री कितना दक्षिण, है ना। 23.5 डिग्री दक्षिण में होगा मकर रेखा को। अगला क्वेश्चन, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तर में चलता है वो होता है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। माने कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है जिसका सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो सैरन और प्राकृतिक उपग्रह कौन सा किसका है। तो इसका आंसर होगा प्लूटो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? प्लूटो, है ना। प्लूटो का जो है सैरन नामक जो एक प्राकृतिक उपग्रह है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक के लिए जिम्मेदार है। तो मैड हैटर रोग के लिए जिम्मेदार कौन सा है। तो मैड हैटर रोग के लिए जिम्मेदार है, हो जाएगा पारा विषाक्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैड हैटर रोग के लिए नामक के लिए जिम्मेदार है कौन सा? पारा विषाक्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि। कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघीय सूची शामिल किसी भी मामले से संबंधित कानून बनाने का विशेष शक्तियां हैं। तो किसके पास जो है कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। तो इसका आंसर होगा कितना। तो इसके पास है आर्टिकल 246 के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघीय सूची में शामिल किसी भी मामले में, यानी कि संघीय सूची में जो किसी भी मामला है उसके मामले में संबंधित में कानून बनाने का विशेष अधिकार किसके पास है, जो शक्ति है किसके पास है। तो अनुच्छेद 246 अधिकार देता है इसको बनाने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है। तो कौन सा करता है। तो प्रशासनिक इकाई करता है। कौन सा? प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर से मैं पढ़ देता हूँ।
गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है ना। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है, तो क्या करता है, प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी को थोड़ा सा लिखा है गलती है ना। निम्नलिखित में से बैडमिंटन खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता। किसने मैंने जो है कि अभी तक बैडमिंटन खिलाड़ी है जो अर्जुन पुरस्कार अभी तक नहीं जीता हुआ है, तो कौन नहीं जीता हुआ है, तो नेहरू पंडित जो है अभी तक उनको किसी प्रकार का कोई अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो अर्जुन पुरस्कार जो नहीं जीता है उसका नाम क्या है, नेहा पंडित। कौन सा, नेहा पंडित, सॉरी नेहा पंडित है ना। अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है नेहा पंडित। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है, तो ये आता है कोरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है ना, कोरल। ऑप्शन नंबर डी बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है, किस राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है। माने कि किस राज्य सरकार ने है जो भगवत गीता को और रामायण के अनुसंधान केंद्र विकसित कर रहा है, तो वह है पंजाब। ऑप्शन नंबर डी, जो पंजाब है जो उस चीज को विकसित कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी, तो देश की सबसे पहले जो डिजिटल एड्रेस सिटी होगी वह कौन सा होगी, इंदौर होगी। कौन सी होगी, इंदौर। इंदौर जो कि डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। अगला क्वेश्चन, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया। कहता है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की गठबंधन जो हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे पर है ना, सौर गठबंधन के ढांचे के पर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बना। कौन सा 108वां देश बना, तो कौन बना है 108वां देश, तो बना है कौन, पनामा है ना। पनामा जो बना है 108वां देश बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रति वर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो जो प्रति वर्ष का मन किसी जो प्रति डेली का डेली जो होता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो किया जाता है 29 अगस्त को। कब किया जाता है, 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा है ना। प्रति वर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन 29 अगस्त को किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए डाउन है, खत्म है। चलिए तो आज तक यहीं तक।